Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about the democratic and nationalist revolution. ये क्लास 9th का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। मैं क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, जियोग्राफी का भी वीडियो बनाया हूँ, और ये क्लास 9th का ये थर्ड चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर का हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो बनाए हैं और ये थर्ड वीडियो है। तो जो लोग फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हो, पहले फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देखिए, फिर ये थर्ड वीडियो स्टार्ट करना। हम लोग इस थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। अमेरिका को कैसे इंडिपेंडेंस मिला है, ये हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, या इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका भी इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किए हैं उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। और ये किस टाइम में किए हैं, देखो ये किए हैं 17th एंड 18th सेंचुरी में। ये किए 17th एंड 18th सेंचुरी में, या 1775 से लेकर 1783 तक। ठीक है, अब देखो इंग्लैंड स्टार्ट करते हैं। चलो, इंग्लैंड एस्टेब्लिश इट्स कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। तो देखो इंग्लैंड ने कॉलोनी बनाया था नॉर्थ अमेरिका में 17th और 18th सेंचुरी में। तो इस जगह में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कॉलोनी क्या है। जब देखो किसी भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरे वीक कंट्री के ऊपर अपना कब्जा या सत्ता जमा लेते हैं, तब ये वीक कंट्री को बोलते हैं कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी बनाना। जैसे देखो 1947 से पहले ब्रिटिश लोगों ने इंडिया या भारत के ऊपर अपना कब्जा जमाया था और शासन भी किया था। तो उसी टाइम ब्रिटिश लोगों का कॉलोनी था इंडिया, ठीक है। ऐसे ही इंग्लैंड वालों ने अमेरिका वालों के साथ, इंग्लैंड ने क्या किया, अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, अपना सत्ता जमाया था। इस कारण के लिए जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एक कॉलोनी था, उसी टाइम एक कॉलोनी बनाया था। तो इंग्लैंड कॉलोनी बनाया था नॉर्थ अमेरिका पर, या नॉर्थ अमेरिका को कब्जा कर लिया था 17th और 18th सेंचुरी में। फिर क्या हुआ, देखो दे वर स्प्रेड अक्रॉस 13 स्टेट, और अमेरिका का 13 स्टेट में बस गया था, यानी कि 13 स्टेट को अपना कब्जा में कर लिया था इंग्लैंड ने। फिर क्या हुआ, देखो तो 13 स्टेट जब अपना कब्जा में कर लिए हैं, फिर क्या हुआ, दे वर स्प्रेड अक्रॉस 13 स्टेट, पीजेंट, आर्टिसन, ट्रेडर्स एंड अदर इमर्ज्ड इन लार्ज नंबर फ्रॉम इंग्लैंड टू सेटल दिस कॉलोनीज। जब ये 13 कॉलोनीज में अपना सत्ता जमा लिए हैं, या ये 13 कॉलोनीज में इंग्लैंड के लोग रहने लगा है, सेटल होने लगा। और पीजेंट, इंग्लैंड के लोग अमेरिका जाकर किसानी करने लगा। आर्टिसियन, ट्रेडर्स बिजनेस भी करने लगा। इंग्लैंड का ज़्यादातर लोग उस अमेरिका जाकर बिजनेस करने लगा, कोई किसानी करने लगा। यानी कि इंग्लैंड का ज़्यादातर लोग चला गया था अमेरिका में, बिजनेस करने के लिए और किसानी, ये सब कुछ काम करने के लिए, अपने काम पर्पस इंग्लैंड का ज़्यादातर लोग चला गया था अमेरिका में अपना सत्ता जमाने के लिए। फिर क्या हुआ, देखो ड्यूरिंग दिस 18th सेंचुरी द इंग्लैंड पार्लियामेंट पास्ड लॉ to govern these colonies, but the colonies did not have the right to send their delegate to parliament। अब देखो जब 17th और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड कॉलोनी बनाया था, यानी कि अपना सत्ता जमाया था अमेरिका के ऊपर। अब देखो ये सत्ता जमाने के बाद क्या किया है, ये सत्ता जमाने के बाद उन लोग सोच रहे हैं कि इंग्लैंड के लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नया कानून बनाएंगे जिस जगह में अमेरिका वालों का कुछ हक नहीं होगा, यानी कि अपना कानून बनाएंगे, और जिस जगह में अमेरिका, और जो कानून अमेरिका वालों को मानना बहुत ज़रूरी होगा, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो फिर अमेरिका वालों ने कहा कि हम लोग ये कानून नहीं मानेंगे। ठीक है, तो देखो द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड दिस टैक्सेस लिव्ड फेवर इंग्लैंड ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, नॉट पीपल लिविंग इन द कॉलोनीज। दिस पीपल बिगन प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट, कोइनिंग द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन बात क्या है, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड वालों ने सोचा है कि अमेरिका वालों के ऊपर तो कब्जा कर लिए हैं, अभी हम लोग कानून भी बनाएंगे उस जगह में। लेकिन अमेरिका वालों ने साथ नहीं दिया था, और क्या एक स्लोगन निकाला था, उसी स्लोगन में लिखा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों को टैक्स लेना है तो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को चुनना होगा, फिर टैक्स देंगे। हम लोग ऐसा करके इसे भी टैक्स देंगे, उसे भी टैक्स देंगे, ऐसा नहीं दे सकते हैं। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुनोगी तभी टैक्स देंगे। ठीक है, और क्या बता रही है, देखो हम लोग टैक्स नहीं देंगे, और कुछ भी अनफेयर ट्रीटमेंट, अगर कुछ भी हम लोग के विरोध होगा तो हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार है।
फिर क्या हुआ देखो, 13 कॉलोनी में, जिस 13 कॉलोनी में अपना कब्जा जमाया था 13 स्टेट में इंग्लैंड वालों ने, इस 13 कॉलोनी ने द 13th कॉलोनी रेज द बैनर रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध घोषित किया था 1744 में। दे ऑर्गेनाइज ए ज्वाइंट मीटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इन फिलाडेल्फिया। अब देखो ये सब कुछ समझौता करने के लिए फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग बुलाया गया था फिलाडेल्फिया में, और ये मीटिंग के थ्रू बताया गया था कि इन लोगों को इंडिपेंडेंस देना चाहिए था कि नहीं। तो जिस मीटिंग बुलाया था उसी मीटिंग का नाम है कांग्रेस। दे ऑर्गेनाइज ए ज्वाइंट मीटिंग ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन फिलाडेल्फिया व्हिच दे कॉल्ड दिस कांग्रेस। इस मीटिंग को कहा जाता है कांग्रेस मीटिंग। इस मीटिंग को फिलाडेल्फिया में जो मीटिंग हुआ था, ये मीटिंग का नाम है कांग्रेस मीटिंग। द कांग्रेस पिटिशन्ड किंग जॉर्ज III टू गिव द कॉलोनीज टू राइट टू मेक देयर ओन लॉ। अब देखो इस मीटिंग के थ्रू जो इंग्लैंड का राजा है किंग जॉर्ज III जो इंग्लैंड का उसी टाइम राजा था, उसी राजा को एक पिटीशन भेजा गया था कि अमेरिका वालों ने अपने लिए एक कानून बनाना चाहते हैं, एक अपना कानून या ओन लॉ यानी कि अपने कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन इंग्लैंड का जो राजा जॉर्ज III है ये बात नहीं माने हैं। देखो क्या किए हैं, द किंग सॉ दिस पिटीशन साइन इन रिविलियन एंड डिक्लेयर्ड ऑन द अमेरिकन कॉलोनी 1775। लेकिन जो इंग्लैंड का राजा है किंग जॉर्ज III ये बात नहीं माने हैं और युद्ध भी घोषित किए हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। 1775 में युद्ध घोषित किया था। फिर देखो द पीपल लिविंग इन द कॉलोनीज डिसाइडेड टू चैलेंज इंग्लैंड, और अमेरिका वालों ने भी पीछे नहीं हटा, अमेरिका वालों ने भी युद्ध करने के लिए तैयार है। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, देयर कांग्रेस मीट द थर्ड टाइम। कांग्रेस का फिर फिलाडेल्फिया में और एक मीटिंग हुआ, फास्ट मीटिंग हुआ। तो फास्ट मीटिंग में क्या होता है, फास्ट मीटिंग हुआ और फास्ट मीटिंग के थ्रू किंग जॉर्ज III के पास एक पिटीशन भेजा गया था कि हम लोग अपना कानून बनाएंगे, मतलब अमेरिका वालों अपना कानून बनाएंगे। लेकिन ये बात इंग्लैंड का राजा नहीं सुने हैं, युद्ध घोषित किया 1775 में। फिर और एक मीटिंग हुआ फिलाडेल्फिया में, थर्ड मीटिंग हुआ, और ये थर्ड मीटिंग के थ्रू क्या बता रही है देखो, ये देयर कांग्रेस मीट फॉर द थर्ड टाइम इन फिलाडेल्फिया एंड डिक्लेयर्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस, और अमेरिका को इंडिपेंडेंस घोषित किया फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका को इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता घोषित किया 4 जुलाई 1776। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस किस टाइम मिला है, तो 4 जुलाई 1776। द ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन, ये डिक्लेयर किया था, ये डिक्लेयर किसने किया है, ये डिक्लेयर किया था थॉमस जेफरसन ने। यू कैन रीड ए पार्ट दिस डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस ईयर, और ये बात बताते हुए ये डिक्लेयर किया, अमेरिका को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, ये बात बताते हुए। तो ये बात क्या बात है, ये चलो एक बार देख लेते हैं क्या बात है। वी होल्ड दिस ट्रस्ट टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, दे आर एंडाउड by their creator with certain inalienable right, that among this are life, liberty and the pursuit happiness। तो इस जगह में क्या बता रही है देखो, ईश्वर मनुष्य को समान बनाए हैं, ईश्वर सभी मनुष्यों को इक्वल बनाई है यानी कि समान बनाए हैं, और ये समान बनाने के साथ साथ उसे कुछ अधिकार भी दिए हैं, कुछ राइट्स भी दिए हैं, ह्यूमन को कुछ राइट्स दिए हैं। तो क्या क्या राइट्स दिए हैं देखो, कुछ राइट्स भी दिए हैं, जैसे जीने का अधिकार कुछ राइट्स दिए हैं, दैट एमंग दिस आर लाइफ, जीने का अधिकार, और जीने के साथ साथ अब देखो ये जीने का अधिकार तो दिए है, जीने का अधिकार के साथ साथ और क्या क्या दिए हैं, अपने खुशी को छीनने का अधिकार भी दिए हैं और स्वतंत्रता का अधिकार दिए हैं। तो इस बात क्या बात बता रही है, जो बात बताई है थॉमस जेफरसन ने जो बात बताई है, सभी ह्यूमन को इक्वल, ईश्वर ने इक्वल राइट्स दिए हैं और जीने का अधिकार दिए हैं, लिबर्टी एंड परस्यूट हैप्पीनेस, और सभी व्यक्ति को अपनी खुशी की प्राप्त करने का प्रयास करने का अधिकार दिया, अपनी खुशी को प्राप्त करने का अधिकार भी दिए हैं सभी व्यक्ति को, सभी पर्सन को अपने खुशी का अधिकार करने का अधिकार भी दिया गया है। और क्या दिया है देखो, और सभी लोग अपने अच्छाई के लिए गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उसी गवर्नमेंट अगर साथ नहीं देंगे तो उसी गवर्नमेंट के विरुद्ध, यानी कि उसी गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, उसी जगह से हटा भी सकते हैं। यानी कि मनुष्य को ये राइट्स दिए हैं
जीने का अधिकार दिए हैं, और हैप्पीनेस यानी कि खुशी रहने का अधिकार दिए है, खुश रहने का अधिकार दिए है, और अपना गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दिए है। और अगर इसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बनाई है उसी गवर्नमेंट अगर इन लोगों का साथ नहीं देंगे तो ये गवर्नमेंट को हटाने का अधिकार भी सभी मनुष्य को दिए हैं। जैसे इस जगह में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, अमेरिका पर कब्जा किया था, अमेरिका में कब्जा किया था इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने सभी अधिकार नहीं दिया था। इस कारण के लिए इन लोग इंग्लैंड को हटा दिए है, उस जगह से हटा दिए हैं, और इंडिपेंडेंस मिल गया था इन लोगों को 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, अब देखो अमेरिकन ओन द वार एगेंस्ट इंग्लैंड, और अमेरिका और इंग्लैंड का युद्ध हुआ था 1781 में, जिस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था फ्रांस ने। जॉर्ज वाशिंगटन हु लेड द अमेरिकन आर्मी टू विक्ट्री वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये युद्ध जीतने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन को फर्स्ट प्रेसिडेंट, अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट घोषित किया गया। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अनाउंस्ड ए रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया। एमंग द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज थॉमस जेफरसन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थॉमस जेफरसन, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने बताई है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऐसे देखो थॉमस जेफरसन ने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन थॉमस जेफरसन ने लिखे हैं, और उसे फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हु वाज द डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ लॉक और रूसो। आप लोग जॉन लॉक और रूसो के बारे में ऑलरेडी पढ़े हो, ये रूसो और लॉक से बहुत प्रभावित हुए थे। देयर इफर्ट ensured that the American Constitution included the right citizen feudal system, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अमेरिका वालों को मिला था राइट्स मिला था गवर्नमेंट हुई थी लॉट ऑफ पावर, गवर्नमेंट का जो पावर है वो पावर सभी स्टेट में बांट दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये सभी पावर सभी लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे। जैसे देखो आप लोगों का इस जगह से MCQ टाइप का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं कि अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, और अमेरिका को इंडिपेंडेंट किस टाइम में मिले हैं, अमेरिका पर कब्जा किन लोगों ने किए हैं, अमेरिका पर कॉलोनी किन लोगों ने बनाया था, इंग्लैंड ने बनाया था। और देखो इन लोगों को अमेरिका वालों को इंडिपेंडेंस मिला था 4 जुलाई 1776। ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जो हाईलाइट करके दिया हुआ है ये बहुत अच्छे से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।